एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। जातिगत जनगणना पर उमा भारती का बड़ा बयान सामने आया है। जिस तरह से सरकार ने यह बड़ा फैसला किया है कि जातिगत जनगणना होगी और अब इस पर राजनीतिक गलियारों से लगातार बयान सामने आ रहे हैं और इस बीच उमा भारती का एक बड़ा बयान सामने आया। जातिगत जनगणना देश के लिए जरूरी है, ये कह रही हैं उमा भारती। राम मंदिर के बाद भी हम अयोध्या हार गए, हमने वहां की सामाजिक व्यवस्था की अनदेखी की। वो राम भक्त थे लेकिन बीजेपी भक्त नहीं थे, ये बात भी, ये जिक्र भी देखिए उमा भारती करती हैं। लंबे समय तक बहुत बड़ी शक्ति की अनदेखी हुई है। फिलहाल तो आप सुनिए उमा भारती क्या कुछ कह रही हैं जातिगत जनगणना को लेकर। जातिगत जनगणना देश के लिए एक प्रकार से जरूरी है, क्योंकि देश में एक बहुत बड़ी शक्ति है जिसकी अनदेखी हो रही है। आपको पता है हम अयोध्या में हार गए 6 दिसंबर इसकी 22 जनवरी की मंदिर के उद्घाटन की घटना के बाद, क्योंकि हमने वहाँ इस बात की अनदेखी कर दी कि वहाँ की सामाजिक व्यवस्था क्या है। तो उनने बीजेपी को वोट नहीं दिए, जबकि वो राम के भक्त थे लेकिन बीजेपी के भक्त नहीं थे। तो जातिगत गणना से एक लाभ हो जाएगा कि आपकी समझ में ये तो आ जाएगा किसकी संख्या कितनी है, संख्या बल कितना है, वोट की ताकत कितनी है। तो देखिए जातिगत जनगणना अगर होती है तो इससे ये पता चलता है कि आखिरकार कौन से धर्म से कौन से लोग कितने हैं। ये आंकड़ा जो है सामने आएगा। ये बात कहती है उमा भारती। उन्होंने ये भी कहा कि हमने सामाजिक व्यवस्था की अनदेखी की है। एक समय ऐसा था जब अयोध्या की जो लड़ाई हुई थी, राम मंदिर की जो लड़ाई हुई थी, उसका जिक्र भी अपने बयान में करती है उमा भारती। तो राम भक्त थे लेकिन बीजेपी भक्त नहीं थे, इसका जिक्र भी उन्होंने किया। लंबे समय तक बहुत बड़ी शक्ति की अनदेखी हुई है, लेकिन अब जातिगत जनगणना होनी चाहिए। जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी बैठक बुलाई थी और इस बैठक में यह फैसला लिया गया था कि अब जातिगत जनगणना होगी। एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया। उसके बाद देखिए अलग अलग नेताओं ने इसका समर्थन भी किया था, चाहे राहुल गांधी की बात कर ले या फिर अलग अलग नेताओं की समर्थन भी मिला। और ऐसे में आपको बता दें मध्य प्रदेश की राजनीति से एक बयान सामने आया है और ये बयान है उमा भारती का, जिन्होंने ये कहा है। और चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ न्यूज हेड शरद द्विवेदी भी जुड़ चुके हैं। शरद जी देखिए, इस समय जिस तरह से हमारे देश के जो हालात हैं, जाति को लेकर बहुत ज्यादा बात हो रही है। सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया अपनी एक महत्वपूर्ण बैठक में कि जातिगत जनगणना होगी। अब उमा भारती का हाल ही में यह बयान सामने आया, आपने भी सुना होगा। सर कैसे देखा जाए इस बयान को? देखिए राजनीति की तरह ही होती है और बीजेपी जो पहले जातिगत जनगणना का विरोध करती रही, उसका ये निर्णय चौंकाने वाला तो है, लेकिन राजनीतिक दल चुनावी राजनीति में, चुनाव में सफल होने के लिए नए नए जो टूल्स हैं उनकी तरफ उनकी बराबर निगाह रहती है कि अब क्या करें। जिस तरह से मुफ्त की रेवड़ियां वाला विषय चुनाव में काफी चला, लेकिन उसके बाद जिस तरह से राज्यों की आर्थिक व्यवस्था चरमराई और चुनौतियां बढ़ी, उससे समझ में आया कि ये बहुत लंबे समय तक आजमाने वाली एक तरकीब नहीं है। तो फिर जाति की तरफ राजनीति लौटी है और बिहार चुनाव सामने है और देश में 50% के आसपास आबादी पिछड़ा वर्ग की है, जिसके लिए उत्तर भारत के अनेक राज्यों में ये माना जाता है कि जो अति पिछड़ा वर्ग है, जो काफी गरीब स्थिति में है, उसको लेकर कोई भी आर्थिक और सामाजिक सर्वेक्षण नहीं है और आरक्षण का भी समुचित लाभ उसे नहीं मिल पाता है। तो इसके मद्देनजर ये ओबीसी एक ऐसा वर्ग है जिसे अब राजनीतिक दल काफी तरजीह देते नजर आ रहे हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग। और यही वजह है कि बिहार चुनाव में बीजेपी भी इस मुद्दे के साथ मैदान में उतर सकती है। कांग्रेस इसे अपनी योजना या अपने मुद्दे पर सफलता के तौर पर दावा कर रही है कि हमारी बात पर मुहर लगी है। तो काफी दिलचस्प समीकरण है ये कि देश की राजनीति अपने वोट बैंक में अलग अलग जो वर्ग और समूह हैं उनको अब चिन्हित करके आगे बढ़ने की तरफ भी जा रही है। जी और बिल्कुल शरद जी देखिए, राजनीति भी कुछ ऐसी ही होती है कि जाति ही नहीं है। और एक बार हम फिर से ये देख रहे हैं कि ये फैसला सरकार ने लिया है और अब इस पर भी बयानबाजी का दौर भी जारी है। बहुत शुक्रिया शरद जी जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए।